हेलो एवरीवन। आज मैं करंट की एक और न्यूज़ को कवर करने वाली हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। नेपाल में खूनी खेल के बीच पाकिस्तान के बलूचिस्तान में शटडाउन। क्यों इतना भड़के हैं लोग? इसके पीछे के कई कारण हो सकते हैं और इसका पीछे का इतिहास काफ़ी पुराना है। तो चलिए देखते हैं न्यूज़ क्या है। पहले देखेंगे कि ये चर्चा में क्यों है। बलूचिस्तान में लोग CPEC का विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि इस प्रोजेक्ट से उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। उन्हें डर है कि चीन और पाकिस्तान के बाकी हिस्सों के लोग उनकी ज़मीन और संसाधनों पर कब्जा कर लेंगे, जिससे स्थानीय लोगों के लिए कोई विकास नहीं होगा। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन प्राकृतिक गैस, तेल और खनिज जैसे संसाधनों से भरपूर होने के बावजूद यह सबसे गरीब है। लोगों का आरोप है कि इस्लामाबाद और पंजाब के लोग उनके संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान में विकास के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। और बलूचिस्तान रिवोल्यूशन आर्मी BLA और बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी BRA जैसे अलगाववादी संगठनों को दबाने के लिए पाकिस्तान सेना यहाँ अक्सर अभियान चलाती है। इन अभियानों के दौरान मानवाधिकारों के उल्लंघन की कई खबरें सामने आती हैं, जिसमें लोगों को जबरन उठाना और गायब करना शामिल है। इन हरकतों से स्थानीय लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और बलूचिस्तान के संघर्ष का इतिहास पहले इसमें देखते हैं। बलूचिस्तान का संघर्ष दशकों पुराना है। इसका इतिहास भारत के विभाजन से जुड़ा है। 1947 से पहले बलूचिस्तान एक स्वतंत्र रियासत कलात की खानत थी और 1948 में पाकिस्तान में विलय। पाकिस्तान के निर्माण के बाद कलात के शासक ने स्वतंत्र रहने का फैसला लिया, लेकिन पाकिस्तान ने 1948 में बलपूर्वक उस पर कब्जा कर लिया और अपने में उसको मिला लिया। जबरन विलय के बाद से ही बलूच राष्ट्रवादियों ने अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष शुरू कर दिया और अलग अलग विद्रोह किए। पाकिस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान में कई बड़े विद्रोह हुए, जैसे कि खासकर 1958, 1959, 1962, 63 और 1973 और 77 और 2000 के दशक के बाद से हर बार पाकिस्तानी सेना ने इन विद्रोह का क्रूरता से दबाया है। और भारत के लिए इसका महत्व। बलूचिस्तान में चल रहे अलगवादी आंदोलन पाकिस्तान के लिए एक बड़ी आंतरिक समस्या है। भारत का इस मुद्दे को वैश्विक मंचों पर उठाकर पाकिस्तान पर मानवाधिकारों के उल्लंघन और आतंकवाद को समर्थन देने के लिए दबाव बना सकता है। और बलूचिस्तान में चीन की बढ़ती मौजूदगी, विशेषकर ग्वादर बंदरगाह के जरिए, भारत के लिए एक रणनीतिक चुनौती है। ग्वादर बंदरगाह, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, चीन के CPEC का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि यह हिंद महासागर में चीन की नौसैनिक उपस्थिति को बढ़ा सकता है। भारत हमेशा से मानवाधिकारों का समर्थक रहा है। बलूच लोगों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों को उजागर करना भारत की विदेश नीति का एक हिस्सा हो सकता है, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया था। और इसमें अब देखते हैं इसमें निष्कर्ष में बलूचिस्तान में लोगों का गुस्सा और प्रदर्शन सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि बरसों से चले आ रहे संतोष का नतीजा है। लोगों को लगता है कि उन्हें पाकिस्तान से अलग कर दिया गया है और उनके साथ अन्याय हो रहा है। CPEC जैसे प्रोजेक्ट ने उनकी चिंताओं को और बढ़ा दिया है, जिससे यह विरोध और भी ज़्यादा उग्र हो गया है। और यह स्थिति पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चुनौती है। अगर पाकिस्तान सरकार इन मुद्दों को गंभीरता से नहीं लेती है और बलूचिस्तान के लोगों को
चिंताओं को दूर नहीं करती है तो यह तनाव और भी बढ़ सकता है। तो ये थी आज की न्यूज़। धन्यवाद।